किया था। ठीक है, अब इसके आगे ये है कि जो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का निर्धारण करना, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मान लीजिए कि आप जो भी नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यू आर डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर, तो इस सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जो इसके वर्किंग मेथड्स हैं, जो इसमें डेटाज यूज होते हैं, कि किस तरह के इसमें डेटाज यूज होंगे, किस तरह की रिपोर्ट जनरेट करेगा, क्या ये वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है। यानी जैसे मान लीजिए आप कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है। वर्किंग इन्वायरमेंट उसको कहते हैं। भाई आपने कभी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया और आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और आपसे कोई क्लाइंट आता है, कहता है हमें बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे मेरा खुद तो अकाउंट है नहीं, तो हमें नहीं पता कि बैंक में वर्किंग कैसी होती है। ऐसा आप क्लाइंट से नहीं कह सकते हैं। तो ऐसा अगर आप कहेंगे तो आपकी गुडविल लॉस होगी। तो आपको कहना ये है कि हाँ ठीक है हम बता देंगे, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, आप रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन का काम करेंगे। कि इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन होगा। तो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन कौन करेगा, ये करेगा रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन डेवलपर साइट। डेवलपर साइट करेगी रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। किसके लिए, फॉर क्लाइंट साइट, क्लाइंट के लिए जो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन का काम कौन करेगा, डेवलपर साइट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण करना। कैसे आप निर्धारित करेंगे, डिटर्मिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन, फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। जैसे मान लीजिए हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए वहाँ काम जो होता है कैसे होता है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे वहां पे, तभी तो रिक्वायरमेंट पता चलेगी ना। तो आप क्या करेंगे, बताइए रोहित, कि आप क्या करेंगे, रोहित, दिनेश, अशोक, सब लोग बताइए, अपने अपने कमेंट में टाइप करिए। हमारा क्वेश्चन फिर से सुनिए। हमारा क्वेश्चन है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं मान लीजिए एयरपोर्ट के लिए, एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए बना रहे हैं, तो अब आपको वहाँ की वर्किंग जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे गैदर करेंगे, बताइए, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, और इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, एक नई जगह के लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एक नया आप काम कर रहे हैं, आप एक एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हैं। अब बताइए आप क्या करेंगे। सर मैं सबसे पहले नेट से हेल्प लूंगा, नेट से हेल्प लेंगे। ठीक है, एक ने बोला, अमित, अमित ने कहा कि हम जो है इंटरनेट से,
मान लीजिए कि आप जो यूनिवर्स जो बना रहे हैं एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, वो आप मान लीजिए कि एयर इंडिया के लिए बना रहे हैं, एयर इंडिया के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो अभी एयर इंडिया के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मान के चलिएगा, एयर इंडिया के पास अभी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं होता, ऑनलाइन फ्लाइट बुक नहीं होती, हम ये मान के चलते हैं। अब बनाना है हमको, तो अब हम क्या करेंगे, एक आपने बताया कि भाई इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और दूसरा वेरियस रिसोर्सेज से कंसल्ट करेंगे। चलिए, एक ये भी पॉइंट अच्छा है कि हम कंसल्ट कर लेंगे, वेरी गुड। कंसल्ट करेंगे मतलब डिस्कशन, टीम से डिस्कस करेंगे, अमित बता रहे हैं, प्रतीक बता रहे हैं वेरियस रिसोर्सेज से कंसल्ट करेंगे। और शुभम सर, उसके लिए हम कुछ इंफॉर्मेशन गूगल से भी गैदर कर सकते हैं, और जो कुछ वहां जाकर इंक्वायरी ऑफिस से भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है शुभम का, कि हम एयर इंडिया के ऑफिस ही चले जाएंगे, विजिट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, विजिट ऑफिस ऑफ एयर इंडिया। वेरी गुड, और उसके बारे में बात करेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर बात करेंगे, तो ये बात करेंगे वाला जो आ जाएगा, वो ये भी आ जाएगा, कंसल्ट करना, डिस्कशन, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। वेरी गुड, क्लाइंट से बात करके वहां से उनकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, रोहित ने बहुत अच्छा बताया, प्रतीक ने भी बहुत बड़े बताया, और ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि शुभम का, कि हम जा करके बात करेंगे। अशोक ने कहा है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये सब पॉइंट आप लोग भी लिख लीजिए ना, कि इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करके कर सकते हैं। और ये अशोक ने बताया इन्वेस्टिगेशन, और अमित बता रहे हैं सर मैं सबसे पहले नेट से हेल्प लूंगा, फिर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। रोहित, क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग विद क्लाइंट, मीटिंग, ठीक, सही, आप लोग जा रहे हैं एकदम सही है। अब इसी के चलते जो इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पे हमने लिखा है फॉर रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज, या इसको हम रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन को इंफॉर्मेशन गैदरिंग या इंफॉर्मेशन कलेक्शन भी, तो एग्जाम में आपसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कह सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के टूल्स, और इन रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के मेथड। तो यहाँ पर हम मेथड लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर 4 मेथड्स, यहाँ पे 4 मेथड्स दिए हुए हैं। एक अब लिख लीजिए इसमें, इंटरव्यू विद क्लाइंट, जो आप लोगों ने बोला है ना, वही सारी चीजें हैं ही है, यही टूल्स ही हैं, थोड़े से बस टेक्निकलिटी हल्की सी डिफरेंट होगी। क्वेश्चनर्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग, और जेड, JAD, जेड, जेड इज व्हाट, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जॉइंट एप्लीकेशन जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमारे 4 टूल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं।
पहला इंटरव्यू विद क्लाइंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं नोट करा है तो। ठीक है, प्रतीक बोल रहे हैं टू फेच आउट इंफॉर्मेशन वी डिस्कस विद सेवरल मेजर सोर्स। वेरी गुड, सेवरल मेजर सोर्सेज से भी बात करेंगे, जिनसे भी हो सकता है हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम सॉफ्टवेयर अच्छे से अच्छा बना सकें। अब यहाँ पे फर्स्ट आप लिखिए इंटरव्यू। इंटरव्यू विद क्लाइंट, इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में दो तरह के इंटरव्यू आप कर सकते हैं। एक आपका होता है ओपन इंटरव्यू, और एक होता है आपका क्लोज इंटरव्यू। क्लोज इंटरव्यू। अब ये ओपन और क्लोज क्या है? जो आपका ओपन इंटरव्यू होता है और क्लोज इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू होता क्या है, पहली चीज, इंटरव्यू में दो पार्टी का होना जरूरी है, एक वो जो इंटरव्यू लेगा और एक वो जो इंटरव्यू देगा। यानी कि इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर वो हुआ जो इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यूवी वो हुआ जो इंटरव्यू देता है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर, ये दो जो है अलग अलग चीजें आपके सामने लिखी हैं। तो दो पार्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी है, यानी कि एक पार्टी ए है तो एक पार्टी बी है। इंटरव्यू अकेले सिंगल नहीं होगा कि कोई एक ही पर्सन है तो एक पर्सन का इंटरव्यू कैसे होगा। इंटरव्यू इज बेसिकली इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू इज व्हाट? Interview is a type of communication in which one party asks the question to another party and the other party give the answer according to the question. The interview is what? It is a way of communication. ये एक बातचीत करने का तरीका है। It is used to explore the fact. फैक्ट को एक्सप्लोर करना, कहीं फैक्ट अगर आपको जानना है तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस and opponent respond your question in the terms of answer। जो opponent है वो आंसर देगा and that answer you should collect that answer and maintain your facts, और अपने आप facts को maintain कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं इंटरव्यू इज व्हाट? इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। अब यहाँ पे जो पार्टी वन और पार्टी टू है, ऐसा हो सकता है कि एक इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर हो वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। इंटरव्यूवी में भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी वाइवा वगैरह देखिए आप लोग लेते हैं तो कभी दो एग्जामिनर होते हैं और चार से ज्यादा स्टूडेंट को बैठा लेते हैं, कभी एक ही स्टूडेंट को बैठा लेंगे, तो वो भी एक तरह का इंटरव्यू ही होता है। ठीक। अब ओपन और क्लोज की बात हम करते हैं। ओपन में क्या होता है कि ये ओपन डिस्कशन होता है, ओपन डिस्कशन। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरव्यू में प्रिपेयर क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करे रहेंगे, क्वेश्चंस पहले से इसमें प्रिपेयर करेंगे कि ये पूछना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने कहा कि भाई 10 क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो बस 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके रिस्पॉन्स में क्लाइंट आंसर देगा
और हम जो भी आंसर रहेगा उसको हम नोट करेंगे और चले आएंगे। ओपन डिस्कशन में क्या है कि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे, वो क्वेश्चन होंगे रैंडम क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर करके नहीं आए, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछ लेंगे। एक होता है पहले से हम प्रिपेयर, हम 10 क्वेश्चन पूछ के आए, आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, इसमें डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इसमें ये कैसे करते हैं, इसमें ये कैसे करते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, आपने आंसर दिया, हमने नोट करा, लेके चले गए। फिर डेवलपर साइट में गए, बता दिया कि हम ये कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं। दूसरा ओपन में क्या है, हम आ गए, टहल रहे हैं, इधर देखा ये कौन सा डिपार्टमेंट, बुकिंग, अच्छा यहाँ वहाँ खड़े हो गए, पूछने लगे, अच्छा बुकिंग डिपार्टमेंट में आप कैसे बुकिंग करते हैं, कैसे कस्टमर का डेटा कैसे लेते हैं, पैसे का लेन देन कैसे करते हैं, और नोट करते चले जाते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन आपने बना के नहीं रखा है, आपने रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऑन स्पॉट क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्लियर है ये? तो ये इंटरव्यू समझ में आ गया आपके, सबके इंटरव्यू समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट बताएं आपको। नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चनर्स। ठीक है, क्वेश्चनर्स और इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चनर्स क्या है, दूसरा जो तरीका है, द सेकेंड मेथड इज क्वेश्चनर्स। देखो क्वेश्चनर्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि क्या होगा, इसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा, एक हमने क्वेश्चन पेपर बना लिया, ये पेपर है, और इस पेपर पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ठीक है, इसी में क्या करना है, जो क्लाइंट है उसको यहीं पे आंसर देना है, यहाँ ब्लैंक लाइन है, आंसर देना है, यहाँ पे उसको आंसर देना है, यहाँ पे उसको आंसर देना है। तो इस पेपर को क्या करा जाएगा, ये जो पेपर है, इस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसमें? डिस्ट्रीब्यूट एमंग क्लाइंट। क्लाइंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट गिव आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग questionnaires, after completing questionnaires, it will be collected by डेवलपर साइट वाले जो भी पर्सन्स होंगे, जो भी टीम होगी, वो टीम इसको कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, और इन आंसर्स को पढ़ पढ़ करके, जो भी आंसर्स हैं, इन आंसर्स को पढ़ के वो अपना इसको जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है अपनी डेवलपमेंट टीम को दे देंगे। ये समझ में आ गया? क्लियर है ये? थर्ड देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग
क्या होता है, वैसे तो कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीनिंग जो होता है कि आपके दिमाग में एकदम तूफान उठ जाए, बिल्कुल। ठीक है। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है न्यू आइडियाज अराइज इन ब्रेन when you are working on any project। होता क्या है कि जब आप कोई किसी काम को कर रहे होते हैं, तो काम को जब आप रेगुलरली करते हैं ना, तो आपके जहन में आइडिया आते रहते हैं। इस काम को ऐसे कर लें, इस काम को इस तरीके से कर लें, इस काम को ये मेथड यूज कर लें, इस काम को हम ऐसे आसान बना लें। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप एक काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए पे एक काम कर रहे हैं। आप काम करते 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 आपको क्या आया, आपको एक आइडिया है, यार इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक आइडिया आया आपके कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके जहन में क्या आ रहे हैं, बराबर न्यू आइडियाज आ रहे हैं। ठीक। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं कि जो डेवलपर है, डेवलपर गिव डिफरेंट different situations to the members। मेंबर्स को डिफरेंट सिचुएशंस दे दी। अब ये मेंबर्स जो हैं, ये मेंबर टू टू की टीम हो सकती है, या सिक्स सिक्स मेंबर की टीम हो सकती है, या फाइव फाइव मेंबर्स की टीम हो सकती है। यानी कि ये कैसी होंगी, ये स्मॉल ग्रुप्स होंगे, और उन ग्रुप में हर एक को कुछ ना कुछ टास्क दे दिया है, कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट काम दे दिया कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। अब या ऐसा भी हो सकता है, हर ग्रुप को मान लीजिए कि ग्रुप वन है, एज्यूम एक ग्रुप वन है, और ग्रुप टू है, और ग्रुप थ्री है। एज्यूम कि ये ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री, तीन ग्रुप हैं। तीनों ग्रुप को सेम टास्क दे दिया, सेम टास्क। लेकिन क्या होगा, इन तीनों से कहा है अब आप लोग जाइए अलग अलग जगह पर बैठ के करिए, आप अलग जाइए, आप अलग जाइए। तो हो सकता है कि ये मेथड वन को फॉलो करे, ये टू को फॉलो करे, ये थ्री को फॉलो करे। नए नए मेथड, नए नई सोच, नए नए आइडियाज से ये अपना काम करके लेकर आएंगे, और डेवलपर उसे कलेक्ट कर लेगा, और उसकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो रख लेगा। इसी को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ में आया? क्लियर है सबको ब्रेन स्टॉर्मिंग? तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में जैसे मान लीजिए कि, जैसे मान लेते हैं कि एक टीम है, टीम ए, ठीक है, और एक है टीम बी, और एक है टीम सी। ये तीन टीम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इन सभी को सेम सिचुएशन हम लोग दे देते हैं, सेम वर्क सेम सिचुएशन सबको दे दिया, सबके लिए हमने सेम सिचुएशन, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और इसको भी हमने सेम सिचुएशन दे दी। अब क्या होता है कि हर टीम में एक एक्सपर्ट भी दे दिया, हर टीम में एक एक्सपर्ट भी बैठा दिया साथ में। एक एक्सपर्ट, इस एक्सपर्ट का नाम एक्स है, यहाँ पर इनको एक एक्सपर्ट दे दिया है टीम बी को, वो वाई है, और एक एक्सपर्ट इसको दे दिया है, वो
Z। अब ये अपना काम करेगा, ये लोग अपना काम करेंगे, ये लोग अपना काम करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा हमारे पास, तो ये किस आइडिया से काम करेंगे, इनका एक आइडिया 1 है, ये किसी आइडिया से काम करेंगे, ये 2 है, ये आइडिया है 3। अब क्या करेगा जो डेवलपर है, उसका काम क्या होगा? डेवलपर इस तीनों में से क्या करेगा? जो बेस्ट आइडिया है वो चूज कर लेगा। खत्म बात। हमारे पास जैसे ही ऑप्शन आता है किसी भी चीज में, हम लोग के पास ऑप्शन आने में हम लोग बेस्ट चूज करते हैं। आपके पास एक रोटी, किसी ने कहा मेरे पास एक रोटी है, तो उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक रोटी लेके खा लीजिए। अब किसी ने कहा ये रोटी है, ये पराठा है, ये लच्छा पराठा है, ये मिस्सी रोटी, अब आपके पास ऑप्शन आ गए। अब उसमें से आपके लिए आपके हिसाब से जो बेस्ट होगा वो आप चूज कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। इसमें अलग अलग सिचुएशन दे सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशन दे सकते हैं, सेम सिचुएशन भी दे सकते हैं क्लाइंट को, और उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उन पर एक एक टीम में एक्सपर्ट भी दे दिया है, ताकि वो एक्सपर्ट की राय भी ले सकें कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए, हम कैसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उनसे जो भी रिजल्ट्स निकल के आएगा, तो रिजल्ट जाहिर सी बात है कि टीम A B C है, हो सकता है कि कोई इसमें टीम ऐसी भी हो जो किसी भी रिजल्ट पे ना पहुंचे, ना काम कर पाए, लेकिन टीम A टीम B ने काम करा, तो उसमें से जिन्होंने बेस्ट काम करा है उसका आइडिया ले सकता है डेवलपर। या हो सकता है इस A और B दोनों का आइडिया ना, लेकिन A और B के नए आइडिया से डेवलपर को तीसरा आइडिया अपने आप मिल गया कि अच्छा ठीक है, हम समझ गए ये कैसे करना है काम। अब यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसमें एक है ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लास्ट। जेड, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखो, इसको ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो यूजर होगा, जो मैनेजर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो मार्केट का पर्सन होगा, मार्केटिंग मैनेजर, भाई कोई कंपनी होगी हर एक में मार्केटिंग मैनेजर भी होते हैं ना, मार्केटिंग मैनेजर होंगे, टेक्निकल स्टाफ होंगे, टेक्निकल, इन सब का क्या करा जाएगा, इन सब की, जैसे कि आप में से किसी एक ने कहा था ना कि मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे। ठीक है। इस मीटिंग में सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे, हर एक की राय इसमें जानी जाएगी। ये सब मान लीजिए कि ये सब मीटिंग हो रही है, मीटिंग रूम है, मीटिंग में सब बैठे हैं, कोई लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कोई कैसे दे रहा है, कोई कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे, यूजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता रहा है, मैनेजर जो बताएगा, एडमिन जो बताएगा, हर एक कुछ ना कुछ डिफरेंट बताएगा। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो मैनेजर हो, एडमिन हो, मार्केटिंग हो, टेक्निकल स्टाफ हो, उन सारे की एक साथ मीटिंग होगी, और वो सब अपना अपना व्यू रखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। जैसे आपकी कंपनी है और आप अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं, तो जो डेवलपर टीम जब आएगी तो आप कहेंगे ये हमारा कंपनी, ये पूरी कंपनी है, फैक्ट्री है, इसमें ये सब काम कर रहे हैं, अब आप इनको कलेक्ट करके चाहे एक जगह मीटिंग कर लीजिए, चाहे क्वेश्चन से कर लीजिए, चाहे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लीजिए, या आप ओपन इंटरव्यू या क्लोज इंटरव्यू कंडक्ट करा लीजिए, जैसे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इन चारों मेथड में से, जैसे मैंने यहाँ 4 मेथड बताए ना आपको, तो जरूरी नहीं है कि आप चारों मेथड यूज करें। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको जितने से सिस्टम समझ में आ जाए कि वहां की रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, अगर इंटरव्यू से ही पता चल जा रहा है तो आप इंटरव्यू पे ही बस कर दीजिए कि भाई ठीक है, इंटरव्यू ही से हमें समझ में आ गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्वेश्चन से कर लीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग से कर लीजिए, जैट से कर लीजिए, या ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप चारों लगा दीजिए, चारों मेथड लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के। तो कुल मिला के मोटो हमारा क्या होना चाहिए, मोटो हमारा जो होना चाहिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो इसीलिए
हम इनको चारों या एक कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपके? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें इसमें आपके जो है टॉप मैनेजमेंट भी रहेगा, टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहेगा यही इसी में, यूजर मैनेजर। तो ये मैनेजर है, ये टॉप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है ये? समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिस्ट के बारे में। ठीक है, एनालिस्ट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।